संडे स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर फ्री की घोषणाओं की जो भरमार है वो भी देखने को मिल रही है। साल 2015 में अरविंद केजरीवाल की सरकार आई थी फ्री की घोषणाओं को लेकर और 2019 में भी यही देखने को मिला था। जिस तरह से फ्री की घोषणाओं को लेकर सियासत की रोटी सेकी जा रही है, इससे दिल्ली के खजाने पर किस तरह से असर पड़ रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए जान लेते हैं। सबसे बड़ा ऐलान आज मैं ये कर रहा हूँ कि हमारी सरकार बनने पे स्टूडेंट्स को भी बस में सफ़र फ्री दिया जाएगा और मेट्रो के अंदर 50% कंसेशन बच्चों को हम देंगे। ऐसी योजना लेके आएंगे और ऐसा वो बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो। लोगों को अब फ्री बिजली पानी का बेनिफिट मिलना चालू होगा। ये सियासत के उस मुफ्तकाल की रणभेरी है जिसकी बुनियाद आम आदमी पार्टी ने रखी, जिस पर सत्ता की इमारत आम आदमी पार्टी ने खड़ी की। एक समय था जब सियासत विचारधाराओं पर होती थी। कोई दक्षिणपंथी होता था, मिलेगी, कम से कम 5,000 रुपए महीने का फायदा होगा। फ्री शिक्षा मिलेगी। 2 बच्चे अगर हैं तो 10,000 रुपए बच गए बच्चों की शिक्षा के। फ्री मोहल्ला क्लिनिक, 5,000 रुपए इलाज के, महीने के, दवाई के, इन सब चीजों के, और 2-2,500 रुपए बस का किराया। 22-23,000 रुपए महीने का फायदा करा रही है झाड़ू। ये क्या इनके अब्बा के अकाउंट से दिल्ली में 5 फरवरी को मुझे देखकर दुख होता है कि यहां आपदा वालों ने दिल्ली के 10 साल बर्बाद कर दिए। आपदा वालों को कोई भी दायित्व मिलने का मतलब दिल्ली के लोगों को दंड मिलना। आप जैसे ही मेट्रो से उतरते हैं, नेशनल हाईवे से अंदर कॉलोनियों की तरफ रिक्शा लेते हैं तो हालत खराब हो जाती है। रोड में गड्ढे, गलियों में बहता सीवर का गंदा पानी, चारों तरफ गंदगी, दिल्ली का ये हाल बनाकर रख दिया है आपदा वालों ने।
वो पंजाब में अधूरा रह जाता है, क्योंकि पंजाब में आबादी ज्यादा है तो खर्च भी ज्यादा है। अगर एक ऐसी सरकार श्री केजरीवाल दिल्ली में चला रहे हैं जो वादे करते हैं पूरे नहीं करते हैं और फिर से झूठ के एक बहुत बड़े पुलिंदे के साथ, भोले से चेहरे के साथ जनता के सामने उपस्थित होते हैं। मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने इस प्रकार से सफाई से झूठ बोलने वाला व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं देखा। और बोलने में, कठोर शब्द बोलने में मुझे कोई झिझक नहीं है, क्योंकि मैं कन्विंस हूं। वो खांसी करने वाला जो आज से 11 साल पहले आया था, आज पूरी दिल्ली को खांसने पे मजबूर कर दिया। जहां निकलो न सड़क साफ है, न हवा साफ है, न नलके से आने वाला पानी साफ है, न ही यमुना जी साफ है। इस बार तो केजरीवाल का पत्ता साफ है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की मुफ्त की योजनाओं के पूरा नहीं होने का विरोध लगातार होता है, लेकिन ये ट्रिक अब तक दिल्ली में काम करती आई है। लेकिन मुफ्त की योजनाओं के चक्कर में दिल्ली का खजाना दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है। मुफ्त की योजनाओं को पूरा करने के लिए जो सब्सिडी दी जाती है वो दिल्ली में कई 100 गुना बढ़ गई है। मोहल्ला क्लिनिक का नाम सुना है? कौन कौन गया इलाज कराने मोहल्ला क्लिनिक में? अच्छे हैं कि नहीं है? डॉक्टर अच्छा इलाज करता है, दवाइयां मिलती हैं अच्छी, फ्री मिलती हैं दवाइयां, टेस्ट फ्री होते हैं। यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं आई हुई हैं। कौन कौन बस में सफर करती हैं? जरा हाथ खड़े करें। पैसे तो नहीं लगते बहन जी, फ्री में होती है। दावा तो बहुत करते हैं केजरीवाल पानी नहीं पहुंचा सके यहाँ पर, हम ऐसा कर देंगे। बड़े बड़े बुलंदबान दावे करते हैं, आओ केजरीवाल ओखला में तुमको माउंट एवरेस्ट हम दिखाते हैं जो तुमने यहाँ पर कचरा बता एक पहाड़ बनाकर रख दिया। केजरीवाल जो आज गलियों में पैदल चला, तुम 10 मिनट चलकर दिखाओ। मुझ पर तो आज फूल बरसाए गए, तुम पर चप्पलें बरसाए गए। इतने खड्डे यहाँ पर है, इतने खड्डे यहाँ पर है, गंदगी है, ना सफाई का कोई इंतजाम है, और 10 साल से बाजा बजा रहे। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि दिल्ली में पिछले 10 साल में मुफ्त की योजनाओं को पूरा करने के लिए कैसे खजाने को दीमक की तरह चाट लिया गया। पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में है। किस किस के जीरो बिजली का बिल आता है? हाथ खड़े कर दो। देखो, सबका जीरो बिजली का बिल आता है। ये भाई साहब जादू है, जादू। फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली। ये जादू केवल केजरीवाल को करना आता है। हनुमान जी का वरदान मिला हुआ है मेरे को। ऊपर वाले ने कहा ये जादू केवल पूरी दुनिया में केजरीवाल कर सकता है। फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली। अरे मफलर कितना झूठ बोलेगा तू, कितना झूठ बोलेगा। पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, चूल्हा फ्री कर दिया। केजरीवाल, मैं तुझको चैलेंज कर रहा हूं, सुबह आ जा इस रोड पर, तू यहां ठहर के बोल। सुबह 9 बजे आ जा केजरीवाल, मैं भी आता हूं। तुमको एक आवाज सुनाई देगी, पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो। पहली मंजिल पर कहा जाएगा 25 रुपये, दूसरी मंजिल पर 30 रुपये। मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी के इसी वादे पर सवार होकर अरविंद केजरीवाल ने 2015 में सत्ता का सिंहासन हासिल किया था।
मांगों को कबूल करते हुए ऐलान करता हूं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर के तौर पे और आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट के तौर पे कि हमारी सरकार बनने पर दिल्ली सरकार धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का गठन करेगी। दिल्ली में सत्ता का हैलोजन लाइट जलाने के लिए आम आदमी पार्टी ने फिर इसी योजना का सहारा लिया है, लेकिन इस बार उसे कांग्रेस से भी बड़ी चुनौती मिली है। कांग्रेस ने भी मुफ्त बिजली के वादों की गंगा में अपने इरादों की बाल्टी फिरा दी है। अभी दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ है, 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा आता है। कांग्रेस ने 300 यूनिट तक बिजली बिल माफ करने का वादा किया है। कांग्रेस का 300 यूनिट का वादा पूरा करना पड़ा तो सब्सिडी पर 1000 करोड़ ज्यादा खर्च होगा, मतलब बिजली सब्सिडी बजट 4600 करोड़ रुपए हो जाएगा। मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि चुनाव के बाद हमारी सरकार बनने के बाद हम ऐसी योजना लेके आएंगे और ऐसा वो बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो। तो मैं सभी किराएदारों को बधाई देना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा कदम होगा। मुफ्त बिजली वाला हाल ही मुफ्त पानी में भी है। पिछले 10 साल में सब्सिडी का खर्च 2000 गुना बढ़ चुका है। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा वाली योजना में भी सब्सिडी का खर्च कई 100 गुना बढ़ चुका है। इन सारी योजनाओं के लिए पैसा दिल्ली के खजाने से आता है। नतीजा ये है कि मुफ्त की योजनाओं को पूरा करने में हो रहे खर्च की वजह से दिल्ली की सड़क और बाकी बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी होती है। बारिश में दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के मिंटो ब्रिज की ये तस्वीरें हर साल दिखती हैं। हर साल दिल्ली बारिश बढ़कर 200 करोड़ के करीब है, यानी 5 साल में डीटीसी की सब्सिडी में 349% का उछाल है। दिल्ली की बहनों की सुरक्षा बढ़ेगी, उनका सशक्तिकरण होगा कि दिल्ली की सभी बसों में और मेट्रो में 29 अक्टूबर से दिल्ली की सभी बसों में डीटीसी बसें और क्लस्टर बसें 29 अक्टूबर से दिल्ली की सभी बसों के अंदर महिलाओं के लिए कई माताएं बहनें हैं जो बाहर जाके नौकरी भी करती हैं। उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने ऐलान किया था कि 2100 रुपए हर महीने उनके अकाउंट में डलवाया करेंगे। ऐसी कई बेटियां हैं जो 12वीं के बाद उनका कॉलेज छूट जाता है। 12वीं तक तो हम लोगों ने शिक्षा फ्री की हुई है, लेकिन पैसों की कमी के कारण उनका कॉलेज छूट जाता है। इस 2100 रुपए से उनकी पढ़ाई भी पूरी होने में मदद मिलेगी। संजीवनी योजना के तहत हमारे 60 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, उन सभी बुजुर्गों का मुफ्त इलाज, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज दिल्ली सरकार वहन करेगी उसका खर्चा। सबके निशाने पर महिलाएं और युवा वोटर हैं जो दिल्ली की सत्ता का समीकरण पूरा भी करते हैं। आज मैं ऐलान करता हूं
हाँ, दिल्ली के लोगों के लिए हमने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, 200 से 400 यूनिट तक बिजली हाफ रेट है, 20,000 लीटर पानी। हमने मिडिल क्लास को महंगाई की मार से बचाने के लिए बिजली और पानी के बिल कम कर दिए। आज देश के सभी बड़े शहरों में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली वालों को मिलती है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि करोड़ों की तनख्वाह पाने वाले, लाखों की गाड़ियों में घूमने वाले, महंगे महंगे सूट पहनने वाले पत्रकार एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ के मिडिल क्लास को मिलने वाली छोटी छोटी राहतों पर सवाल उठाते हैं। दिल्ली में हर राजनीतिक दल मुफ्त की योजनाओं का ऐलान कर रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी सबसे सस्ती रहेगी और मुफ्त की सियासत फलती फूलती रहेगी। तो आपने देखा कि फ्री की घोषणाओं का जो असर है वो दिल्ली के खजाने पर कैसा पड़ रहा है। इसी को लेकर दिल्ली में लगातार जो सियासत है वो भी देखने को मिल रही है। वैसे तो ठंड का पारा चढ़ रहा है, पर इससे कहीं ना कहीं जो इसका प्रभाव है वो दिल्ली की सियासत में भी देखने को मिल रहा है। अब इसी सियासत को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी कैसे बैकफुट पर आ गई है वो भी आपको दिखाते हैं। एक तरफ जहां सर्दी का पारा कम हो रहा है, तो दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली में सियासी पारा परवान चढ़ता जा रहा है। जो आम आदमी पार्टी चुनाव के शुरुआती दिनों में भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर थी, अब वही आम आदमी पार्टी बीजेपी के सामने बैकफुट पर नजर आने लगी है, क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की पिच पर ताबड़तोड़ चुनावी बैटिंग कर रही है। सोमवार को बीजेपी के नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमला बोला। आई तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के घोटालों की बात करके थी, लेकिन आज उनकी छाप जो AAP है ना, वो A अराजकता के लिए भी जाना जाता है, अलगाववाद के लिए भी जाना जाता है, आतंकवाद के लिए भी जाना जाता है, अफवाहें फैलाने के लिए भी जाना जाता है, अपराधियों को शरण देने के लिए भी जाना जाता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है इन देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाना जरूरी है। आप याद करिए, अफजल गुरु की फांसी, देश को इंतजार था कि संसद पर हमला करने वाले को कब फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन उसकी फांसी की सजा माफ कराने के लिए किसकी NGO आगे आई, किसके रिश्तेदार, किसके माँ बाप उसका हिस्सा थे। दिल्ली की जनता जवाब मांगती है। आतिशी जी, अरविंद जी, होंठ सिले रहेंगे कि कुछ बोलेंगे?
टुकड़े टुकड़े गैंग, जिसने देश विरोधी नारे लगाए, देश का नामो निशान मिटाने की बात की, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कौन खड़े? जवाब दीजिए। उसको टिकट किसने दी? जो मुखिया थे टुकड़े टुकड़े गैंग के। आम आदमी पार्टी पर लगे कई तरह के आरोप और कांग्रेस का अतीत इस दिल्ली चुनाव में इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। बीजेपी के लिए इनके खिलाफ यही सबसे बड़ा चुनावी हथियार भी बन चुका है, जिसे भुनाने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी आरोपों के तीर चलाने में पीछे नहीं है। सोमवार को संजय सिंह ने बीजेपी की उपलब्धियां नाम के शीर्षक वाली खाली पन्नों की एक किताब जारी की है, तो बीजेपी भी इस बार आम आदमी पार्टी के वार उसी के चुनावी हथियार से कर रही है। एक आज किताब जारी करके भारतीय जनता पार्टी की क्या उपलब्धियां रही हैं, बीजेपी वाले तो ये बताने को तैयार नहीं है, लेकिन हम लोग इसके बारे में आज एक किताब जारी कर रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के वादों को, उनकी गारंटी को, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के आपसे किए गए वचन को याद कर लीजिएगा, और दूसरी तरफ ये किताब जरूर पढ़िएगा। जो भी योजनाएं उनके ऊपर किसी तरह का विराम नहीं, और ऐसे ही योजनाएं चलेंगी, चाहे फ्री बिजली हो, चाहे फ्री पानी हो, चाहे फ्री बस हो। तो जन कल्याण की योजनाएं किसी भी तरीके में रोकी नहीं जाएंगी। तो अब दिल्ली के लोग कहते हैं कि जब योजना भी मिल रही है, फ्री बिजली भी मिल रही है, फ्री पानी भी मिल रहा है और फ्री बस भी मिल रही है, और 2500 रुपया साथ मिल रहा है, और 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, 21,000 रुपया जो हमारी बहनें प्रेग्नेंट उनको मिल रहा है, और बुढ़ापा पेंशन भी शुरू हो रही है और विधवा पेंशन भी शुरू हो रही है। 10 लाख रुपए तक का लोगों का फ्री में इलाज हो रहा है। इलाज वहाँ हो रहा है जब केजरीवाल जी और आतिशी जी प्राइवेट अस्पताल में कराते हैं। उस अस्पताल में दिल्ली के लोगों का इलाज होगा। तो दिल्ली के लोग एक तरफा कहते हैं, माताएं बहनें कहती हैं हम तो मोदी जी को वोट डाल देंगे, हम तो अब कमल को जिताएंगे। दिल्ली के वोटों को लुभाने के लिए जो काम अभी तक आम आदमी पार्टी अपने फ्री ऐलानों और घोषणाओं से करती आ रही थी, इस पर बीजेपी ने सिर्फ इस बार बयानों के तीर चला रही है, बल्कि खुद भी चुनावी मैदान में ऐसी घोषणाएं करके केजरीवाल को बैकफुट पर धकेलने का काम भी कर रही है। यही नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अफजल गुरु की फांसी के मुद्दे पर बीजेपी आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिए हुए है। जहां एक और आतंकवाद बड़ी समस्या है, किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत बड़ा विषय है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमने जीरो टॉलरेंस टेररिज्म के खिलाफ कहा भी था, और 11 वर्षों का रिकॉर्ड मोदी सरकार का ये कहता भी है। जहां दूसरी ओर नक्सलवाद को भी जड़ से खत्म करने की हम बात कर रहे हैं। हमारे लिए सदा नेशन फर्स्ट रहा है, राष्ट्र प्राथमिकता रही, राष्ट्र प्रथम रहा है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो लोग इन देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ भी मिलाते हैं, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उनका चंदा भी पाते हैं और फिर मौन हो जाते हैं। और ये डबल डेटिंग करने वाले माननीय राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी, कि बाहर से कुछ और अंदर से एक ही नजर आते हैं। आप याद करिए, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, अफजल गुरु की फांसी का मुद्दा हो, ये सब विषयों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठी नजर आई। हालांकि इसके बावजूद आम आदमी पार्टी नए नए ऐलानों से पीछे नहीं हट रही है। रविवार को केजरीवाल ने एक और बड़ा चुनावी ऐलान कर दिया है। अब आप पहले केजरीवाल का नया चुनावी वादा सुन लीजिए कि दिल्ली के अंदर सरकारी कर्मचारियों के लिए योजना बनाई जाए, स्कीम बनाई जाए, जिसके तहत, क्योंकि दिल्ली में लैंड जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो अगर सब्सिडाइज्ड, हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे केंद्र सरकार लैंड दे दे तो उस पे दिल्ली सरकार मकान बनवा देगी, और आसान किश्तों के अंदर सरकारी कर्मचारी वो उसका पैसा भुगतान करके उसकी मालिक बन सकते हैं, उन घरों के मालिक बन सकते हैं। केजरीवाल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए मकान वाली स्कीम का ऐलान कर दिया है, तो एक बार फिर निशाने पर केंद्र की बीजेपी सरकार को रखा। अब इस पर बीजेपी ने भी केजरीवाल के इस ऐलान पर तगड़ा पलटवार कर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार का 60% से ज्यादा पैसा लगा हुआ है। ये गरीबों को, सफाई कर्मचारियों को, मजदूरों को दिए जा सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जानबूझकर इसमें रोड़ा अटकाते रहे।
लेकिन अरविंद केजरीवाल की जिद की वजह से ये गरीब लोगों का भला रोका गया है। और कल आज जब चुनाव सर पर है तो फिर घोषणा कर रहे हैं कि मैं गरीब लोगों को मकान दूंगा। अरे ये 50,000 फ्लैट बने पड़े हैं भाई। अगर तुम अपनी जिद छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, तो मोदी सरकार आज इनको ठीक करके देने को तैयार है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जिसको लेकर केजरीवाल को घेर रहे हैं, सोमवार को उस बवाना में जीजे क्लस्टर का दौरा भी किया, तस्वीरें भी दिखाई जहां गरीबों के लिए बनाए गए हजारों फ्लैट्स खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। दिल्ली बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट से इसके कुछ फोटो भी शेयर किए गए। केंद्र सरकार ने करीब 1200 करोड़ रुपए इसको बनाने के लिए दिए थे, लेकिन अब इन फ्लैट्स की हालत जर्जर हो चुकी है। सीढ़ियां गायब हैं और अंदर से कमरे भी टूटे पड़े हैं। फिलहाल दिल्ली का सियासी पारा गर्म है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं है। दिल्ली में राहुल गांधी की पदयात्रा होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश वो फिलहाल स्थगित कर दी गई। अब दोबारा 26 जनवरी को दिल्ली में राहुल गांधी पदयात्रा करेंगे। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार।